कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। कहाँ से आ रही हो तुम? मैं कंप्यूटर कोर्स करने गई थी। बीए करके तुमने कौन सा तीर मार लिया है? जब कंप्यूटर कोर्स करके तीर मारना है तुमने? इजाजत किसने दी जाने की? मैं भाई और आपी को बता कर गई थी। तुम्हारी अपिया कौन होती है तुम्हें इजाजत देने वाली? ये घर मेरा है, तुम्हें मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी ना। कल से तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन क्यों मम्मानी जान? क्यों क्या मतलब है? कह दिया नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। जवान जहान लड़कियों अकेली मुंह उठा के बाहर जाओगी, कल को हमारी इज्जत नीलाम करोगी। मानी जान आप कसम ले ले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और कंप्यूटर कोर्स भी इसलिए कर रही हूँ ताकि कोई अच्छी जॉब मिल सके। फीस किसने दी है? जो मेरे पास प्राइस बॉन्ड था वही बेचा है। उससे जो पैसे मिले थे उसी से दाखिला लिया मैंने। वहां से आई किसके साथ? मानी जान आप कैसी बातें करती? कौन छोड़ेगा मुझे, खुद आई हूँ रिक्शे पर। आप चौकीदार से पूछ लें। चौकीदार ने मुझे बताया कि बाहर खड़ी तुम किसी से बातें कर रही थी। कौन था वो? मानी जान वो क्या वो? जवाब नहीं है अब तुम्हारे पास? लो किसी का नाम ले दो, एवं ले दो किसी का नाम। ये क्या कर रही हैं आप? हुआ क्या है? हटा तुम भी। क्या कर रही हूँ मैं? अच्छा वो जो तुम आ गई, पूछो अपनी बहन से कहाँ से आई है। पढ़ाई के बहाने किसके साथ सैर सपाटे चल रहे थे इसके? पूछो, सच बताओ। किरण के देवर के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना? अभी मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ ऐसा कुछ नहीं, मेरा ज़ोहिब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खबरदार जो उनका नाम लिया अपने मुंह से, शरीफ लोग हैं वो। तुम्हारे जैसी लड़की को उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। किरण के ससुराल वाले माशाल्लाह अमीर इज्जतदार लोग हैं, वो अपनी इज्जत में कभी भी समझौता नहीं करेंगे। मोमन जान, जब ये आपसे कह रही है कि इसका ज़ोहैब के साथ कोई चक्कर नहीं है, तो आप बगैर सबूत के इल्जाम कैसे लगा सकती हैं इस पे? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैं। बाहर चौकीदार ने अपनी आंखों से किसी लड़के के साथ बातें करते इसे देखा है। कौन है वो? आप मुझे बोलने देंगी तो मैं आपको बताऊंगी। अभी वो ज़ोहैब नहीं रिजवान था। अरे तेरा बेड़ा घर को उस रिजवान को यहाँ बुला लिया तुमने? अरे वहाँ जाके मोहल्ले में हमारे खिलाफ क्या क्या बातें करेगा, क्यों नहीं सोचा तुमने? हमारी तो इज्जत नीलाम कर दी तुमने। मानी जान मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं और ना ही मैंने उसे यहाँ बुलाया है। वो खुद मेरा पीछा करते हुए यहाँ पहुँचा है। वो तुम्हारा अब तक पीछा कर रहा है, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये क्या बताएगी? इसका तो उसके साथ चक्कर चल रहा है। पहले उस घर में छत पे जाके उससे मुलाकातें होती थी, कोई मेरी बात मानता ही नहीं था, कहते तो मैं झूठ बोल रही हूँ। अब देख लिया, यहाँ तो कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। पढ़ाई के बहाने बाहर निकलती है और उससे मुलाकातें करती है ये। बस मुमा जी, अब एक और लफ्ज नहीं मेरी बहन के खिलाफ निकालिएगा। चलो तो मेरे साथ अंदर चलो। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा है? ये बहन भी मिली हुई है उसके साथ। काश उस वक्त उजाला की शादी रिजवान से हो जाती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। अम्मा तुझे पता है, जब से मुझे उस ज़ोहैब ने उजाला के बारे में बताया ना, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। अरे तू क्यों फिक्र कर रही है? मैंने दोनों बहनों को अच्छी तरह समझा दिया। अब वहाँ शादी करने का ये सोचेंगी भी नहीं। अरे नहीं, खबरदार करने से कुछ नहीं होगा। जो भी करना है अमली तौर पर करना होगा। क्या करूं? अच्छा खासा प्लान बनाया था मैंने उस उजाला से जान छुड़वाने का, और दादी और भाई को भी आमादा कर लिया था, लेकिन नहीं, हमारी कमअक्ली की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया। अभी तो मैंने ज़ोहैब को समझा दिया, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ज़ोहैब ने जाकर ज़रबाब से बात कर ली तो फिर, और ज़रबाब मुझे थोड़ी ना बताएंगे। अगर उन्होंने डायरेक्ट जाकर भाई से कुछ बोल दिया तो वो तो खुशी खुशी ब्याह देंगे उसको। तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए उजाला उस घर में तो आ ही नहीं सकती। उसे मैं उसके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तो फिक्र मत कर, सब संभाल लूंगी मैं। बस एक बार ये उजाला नामी मुसीबत से जान छूट जाए, शादी हो जाए उसकी किसी तरह, फिर ज़ोहैब के पास तो कोई सेकंड ऑप्शन बचेगा नहीं ना। ज़ोहैब बेटा, अम्मी आप
कोई काम था तो मुझे बुला लेती है, आप क्यों? नहीं, बैठो तुम, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बैठे हैं। बताएं। बेटा, ऑफिस में सारा दिन तुम बिजी रहते हो, खाने पर भी तुमसे मुलाकात नहीं हो पाती, तो मैंने सोचा कुछ जरूरी बात ही कर लूं तुमसे। करें। शादी के बारे में तुम्हारा क्या प्लान है? कोई लड़की पसंद की है तुमने, या फिर हम तुम्हारे लिए रिश्ता देखना शुरू करें? शादी की बात कहाँ से आ गई अचानक से? तुमने एक लड़की का जिक्र किया था, कौन थी वो? वो सिलसिला खत्म हो गया, अब ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्र है, तुमने तो मेरे सर का बोझ ही हल्का कर दिया। तो सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि कहीं तुम अपने भाई की तरह कोई बेवकूफ़ी ना कर जाओ उसी खानदान में। क्या हुआ? कोई शिकायत है भाभी से? शिकायत? अब क्या बताऊं तुम्हें मैं बेटा। अम्मी, भाई की शादी को अभी चंद दिन ही हुए हैं और अब भाभी से बदगुमान हो रही है। मैंने तो पहले ही कहा था कि भाभी की अम्मी मुझे कुछ अजीब सी लगती है, लेकिन आप भाभी की और उनकी फैमिली की इतनी तारीफें करती थी। तुम्हारे अब्बा बिल्कुल ठीक कहते हैं बेटा, इंसान ना बरतने के बाद ही खुलता है। चंद मुलाकातों में तो नहीं पता चलता ना कि इंसान कैसा है। मुझे किरण का खानदान अच्छा नहीं लगा। अगर उस खानदान में किसी लड़के के बारे में सोचा है तुमने तो उसे भूल जाओ, क्योंकि मेरे जीते जी तो ऐसा हो नहीं सकता। बेफिक्र हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है भाई, आज सो नहीं रही आप? क्या सोच रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। काफी परेशान हैं सुबह से आप। वो फायजा आपा और अम्मी सुहेब के लिए लड़की देख रही हैं। एक लड़की की तस्वीर भी लाई थी, सुहेब को दिखाई तो उसने देखने से इनकार कर दिया। कहीं सुहेब को कोई और लड़की तो पसंद नहीं आ गई। ये तो अच्छी बात है, इस सबको हक है अपनी पसंद की शादी करने का। मतलब घर वाले मान जाएंगे? वे क्यों नहीं मानेंगे? अम्मी के लाडले साहबजादे हैं, वो जरूर मानेंगे। मगर आपका इस परेशानी से क्या ताल्लुक? नहीं, वो क्या है ना, आजकल की जो लड़कियां हैं ना वो बड़ी तेज और चालाक किस्म की हैं। मतलब सुहेब किसी गलत लड़की के चक्कर में ना पड़ जाए। माशाल्लाह से इतना खूबसूरत है, जवान है, पढ़ा लिखा है, उस पे तो लड़कियां मरती होंगी। आप तवज्जो दीजिए हम पे, खुद पे और मुझ पे। काफी समझदार है, वो कर लेगा अपने लिए कोई ना कोई फैसला। हमारे बारे में भी सोचने का मौका कहाँ देते हैं आप? शादी के दूसरे दिन ही आपने ऑफिस का रुख कर लिया था। ऐसे में भला बंदा क्या सोचे। अच्छा, आपके गिले शिकवे दूर करने का वक्त आ गया भाई। तब मजबूरी थी, कुछ काम वाम था, लेकिन नेक्स्ट वीक हम जा रहे हैं हनीमून मलेशिया। हाँ हाँ, सुबह में सारा ये ट्रैवलिंग का बंदोबस्त करता हूँ और आप मुझे पासपोर्ट इनायत कर दीजिएगा बस। पासपोर्ट? वीजा लगेगा। हाँ, एक काम करते हैं,
अभी हनीमून थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं, फिर चलेंगे। क्यों? दरअसल हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे में बाहर जाना ठीक नहीं होगा। आप इतनी एक्साइटेड थी जाने के लिए और जब वक्त आया तो अब ये कह रही हैं? वो उजाला की शादी की बात बन रही है, तकरीबन बात पक्की हो भी गई है। हो सकता है अनकरीब उसकी शादी करनी पड़े। ऐसे में अगर हम मुल्क से बाहर होंगे तो सही नहीं रहेगा ना। ऐसी क्या आफत आ गई है कि रातों रात बेचारी का निकाह करने चले आप? वो क्या है ना, उजाला का अफेयर चल रहा है। बख्तियार भाई ने रंगे हाथों उसे किसी लड़के के साथ पकड़ा है। ओह, आई सी। हाँ, और इतना ही नहीं, वो जो लड़का है ना, वो निहायत ही आवारा, अयाश और गंदा लड़का है। यू नो, अब क्या करें, मोहब्बत तो अंधी होती है। हमने उजाला को बहुत समझाया मगर वो सुन ही नहीं रही। अब अगर जिद करेगी तो शादी तो करनी पड़ेगी ना, इज्जत से भी आएंगे। मैं बात करूं बख्तियार भाई से? नहीं, आपके बात करने की क्या जरूरत है, मतलब नहीं। फैमिली का हिस्सा हूं भाई, मैं भी बात कर लेता हूँ। आप समझ नहीं रहे बात को। अब हमारी अभी अभी शादी हुई है, नई शादी है। मॉम को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं फैमिली के इतने पर्सनल मैटर्स आपसे डिस्कस कर रही हूँ। आप तो जानते हैं ना, मॉम फैमिली की रेपुटेशन को लेकर कितनी कंसर्न है। वो तो उजाले ही हमारी इज्जत उछालते फिर रही है, वरना तौबा। हद है भाई, देखने में तो बड़ी मासूम लगती है। मासूम? एक बात बताऊं आपको, ये जो लड़कियां शक्ल से मासूम और सीधी सादी दिखती हैं ना, सबसे ज्यादा घुन्नी और चालाक वही होती हैं। और फिर उजाला, मैंने तो उसके साथ बचपन गुजारा है, उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। इतने चक्कर है ना, अगर कहानियां सुनाने लगूं तो पूरी रात गुजर जाए। तभी मैं कह रही हूँ कि अभी हनीमून का प्लान थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं, फिर चले जाएंगे। जैसे आपका हुक्म। क्या तुमने हनीमून पे जाने से मना क्यों किया? इनकार नहीं किया अम्मा, पोस्टपोन किया है। क्या किया? अरे मतलब कुछ वक्त के लिए टाल दिए, 2-3 महीने बाद जाएंगे। अरे हनीमून पे तो शादी के फौरन बाद जाते हैं ना, तो 2 माह बाद क्यों? तुझे कितना शौक था हवाई जहाज में बैठने का, बाहर के मुल्क घूमने का, फिरने का, फिर क्यों नहीं जा रही? बाहर जाने के लिए पासपोर्ट का होना जरूरी है। और वैसे भी मैंने तो ज़रबाब को अपनी उम्र 18-19 साल बताई थी। अरे वो जब बख्तियार ने तुम्हारा शनाख्ती कार्ड बनवाया था ना, उसमें कम उम्र लग पाई थी। अगर कहती है तो पासपोर्ट पे भी करवा देते, कौन सा मुश्किल काम है? वाकई ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं, पैसे से हर काम हो जाता है। तो पैसे भिजवा, मैं कल ही भिजवाती हूँ बख्तियार को। अरे अम्मा तू जीती रह, ये मसला तो तूने हल कर दिया। अब जल्दी से उस मुसीबत का मसला भी हल कर दे। वो उजाला का, उसकी शादी का क्या किया तूने? अरे मैंने कह दिया बख्तियार से कि इस लड़की को मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, जल्द से जल्द इसके हाथ पीले कर दो। और 1-2 रिश्ते करने वालियों को भी कह दिया मैंने। तो फिर क्या बोला भाई ने? क्या कहना था, वही जोड़ू का गुलाम बीवी का गुलाम है, वो तो वही करेगा जो उसकी बीवी कहेगी। और वैसे तुम्हारी दादी ने भी धमकी लगा दी है कि अगर उजाला के साथ किसी ने जोर जबरदस्ती की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं उसकी धमकियों में आने की, और जाने दो उस बुढ़िया को। तुझे क्या जरूरत पड़ी उसे रोकने की? दिमाग ठीक है तुम्हारा? कैसे भेज सकती हूँ उन्हें, कैसे जाने दूं? पूरा खानदान थू थू करेगा हम पे कि बड़े घर में गए थे, दादी को घर से निकाल दिया। अच्छा ये सारी बातें छोड़, मुझे ये बता कि तूने उन मुलाजिमों का क्या किया? मुलाजिमों के पीछे क्यों पड़ी गई हो तुम? 1 महीने की एडवांस तनख्वाह दी हुई है ना, महीना तो खत्म होने दो, फिर निकाल दूंगी उनको। अभी तो मुझे मुलाजिमों के मजे लेने दो ना। क्या मसला है तेरे साथ? देख अम्मा, मैं साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरे प्राइस बॉन्ड की कीमत पर वो दोनों बहनें राज करें। और तूने उन्हें घर में बिठा के क्यों रखा है? मुलाजिमों को छुट्टी दे और सफाइयां करवा उनसे घर की। इस घर में आकर अपनी हैसियत भूल गई हैं वो दोनों। ठीक है, खुदा हाफिज। पता नहीं इस लड़की का तो दिमाग ही खराब हो गया। चंद दिन सुकून से गुजारने नहीं दे रही इस घर में। ना खूबसूरत घर है, ठंडी हवाएं, हरियाली, मजा आ रहा है मुझे तो। उजाला, ये जुहेब का क्या चक्कर है? ये किरण बार बार जुहेब का नाम क्यों ले रही थी? ऐसा कुछ नहीं है आपी। देखो उजाला, मैं तुम्हें ना
मुमानी जान के हाथों रोज रोज जलील होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। इससे अच्छा है कि तुम अपने घर की हो जाओ। बख्तियार ने किसी मैरिज ब्यूरो वाले से कंसल्ट किया और बीजान भी कल किसी रिश्ते देखने वाली को बुला रही हैं। हापी, आपको मेरी खुशी से ज्यादा ना अपने कंधों से बोझ उतारने की पड़ी है। तुम बोझ नहीं हो, जिम्मेदारी हो हमारी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, आप प्लीज मेरी फिक्र छोड़ दें। मैं कर लूंगी कोई नौकरी, संभाल लूंगी खुद को। आप ही मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक मेरा अपना दिल नहीं करता। तुमसे पूछा किसने? मुमानी जान, मैं बात कर रही हूँ उजाला से। प्लीज आप हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। अच्छा वो आप आ गई। मैं आपके पास से आ रही थी ये कहने के लिए कि मुझे ये शादी नहीं करनी और किसी से भी नहीं करनी। और मुमानी जान, अगर आपके दिल में जरा सा भी शक है ना कि मेरा किरण के देवर के साथ चक्कर चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज अपने दिमाग से ये सब बातें निकाल दें। ऐसा कुछ नहीं है और ना ही कुछ हो सकता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके दिल में और क्या खदशात चल रहे हैं कि अगर मेरी ज़ुहैब से शादी हो गई तो आपको ये झूठ पकड़ा जाएगा। ये जो अमीरी का ड्रामा रचाया आपने, सब खत्म हो जाएगा। किरण का रिश्ता खत्म हो जाएगा। हो सकता है आपकी बेटी को तलाक भी हो जाए। बंद करो अपनी बकवास। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। एक लफ्ज भी बोला तुमने तो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बेटी का घर बर्बाद कर दोगी? मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। तुम्हारा वो हशर करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी तुम। मुमानी जान, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, ना ही मैं ऐसा कुछ करूंगी। मगर क्या? बोलो। उजाला, बस अब एक और लफ्ज मुंह से ना निकले तुम्हारे। नहीं नहीं, बोलने दो इसे। जी भर के बोलने दो। मैं भी तो देखूं इसके दिल में क्या क्या पल रहे हैं हमारे खिलाफ और मेरी बेटी के खिलाफ। बोलो, दो धमकियां मुझे। मुमानी जान प्लीज, मैं आपसे किसी भी किस्म की बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मुझे मेरी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का हक दिया जाए। और अगर आपको ये एतराज है ना कि मैं इस घर से बाहर ना निकलूं, तो मैं ये घर अभी छोड़कर चली जाती हूँ। करती है नौकरी तो करने दे, खुद ही धक्के खाएगी सुकून आ जाएगा। लेकिन ख्याल रहे घर छोड़कर ना चली जाए। अरे घर छोड़कर इसने कहाँ जाना है? ऐसे ही तड़ियां लगा रही है। हमारे सिवा इसका कौन है? कहाँ जाएगी ये? यही मरेगी ये बात तो छोड़ ही दे। ये जो कंप्यूटर सीखने वाली लड़कियां होती हैं ना, बाहर जाती हैं, 1000 तरह के लड़कों से मिलती हैं, लड़कियों से मिलती हैं। कोई तो होगा ना जिसने इसके दिमाग में ये फितूर डाला है। और फिर ये जो लड़कियां होती है ना इतनी तेज, उन्हें रहने का, खाने पीने का, आने जाने का कोई दुख नहीं होता, बड़े बंदोबस्त होते हैं। और फिर ये मैडम मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे ही देवर से चक्कर चलाती फिरेंगी। और वो तो वैसे ही मरा जा रहा है। एक इशारा करेगी ना, भागता हुआ आएगा वो। अल्लाह ना करे ऐसा हो। अरे वाह, टिकट कंफर्म हो गई है मेरी। अच्छा? हाँ, बस दुआ कर जल्दी से पासपोर्ट आ जाए तो मैं वीजा भी लगवा लूं। आ गया जाएगा पासपोर्ट, आ गया पासपोर्ट। क्या? अरे वाह, मान गई तुझे मैं भाई। मान तो गई हो। चेक कहाँ है मेरा? अरे ये ले। ये तो सिर्फ 20 लाख है। हाँ तो अभी इतने ही पैसे बचे थे मेरे पास। तू फिक्र क्यों करता है? तू कारोबार शुरू कर ले, फिर मैं कुछ टाइम में ज़रबाब से कुछ पैसे लेकर दे दूंगी ना तुझे, है ना? मैं जरा पासपोर्ट को देख लूं अच्छी तरह से। अम्मा, ये तो बहुत कम है। तेरा पेट कभी नहीं भरेगा। 20 लाख कम है। मेरी ज़ुहैब से बात हुई थी। उसने मुझे यकीन दिलाया है कि वो उस लड़की में इंटरेस्टेड नहीं है। अम्मी, मैं नहीं मान सकती। ना मानो, लेकिन मुझे अपने बेटे की ज़बान पर पूरा एतबार है। वो ज़रबाब की तरह मुझे धोखा नहीं देगा। भाभी इतनी बुरी नहीं है, थोड़ा सा बस मिजाज उनका सख्त है, लेकिन सही है, इतनी बुरी तो नहीं है।
लेकिन नवीन, लड़की का मिजाज ही तो देखा जाता है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता ना आपकी, अल्लाह ताला के सिवा। हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, कुछ बुराइयाँ भी होंगी। अगर 4 बुराइयाँ हैं और अगर 4 अच्छाइयाँ भी हैं तो गुजारा तो हो सकता है, नहीं? देखा देखा तुमने कितनी समझदारी की बातें करती है मेरी बेटी। जी अम्मी, समझदार तो ये माशाल्लाह बहुत है। लेकिन अम्मी, आजकल लड़कियों की समझदारी से ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी, उनका स्टाइल चेक करते हैं, और ये तो दोनों में ही मात कर रही है। अम्मी, इसके लिए कहाँ से रिश्ता लेके आएंगे? बात जुहेब भाई की नहीं हो रही थी, मैं कहाँ से बीच में आ गई हूँ? अच्छा बाबा, तो तुम्हारी शादी नहीं करनी हमने, क्या है? जी नहीं। किसके रिश्ते की बातें हो रही हैं भाई? आओ किरण, बैठो हमारे पास। दिल तो मेरा बहुत चाहता है कि आप लोगों के साथ बैठूं, बातें करूं, लेकिन वो क्या है ना, आप तीनों माशाल्लाह इतनी राज और न्याज की बातें करती हैं कि मैं बस हिचकिचाती रहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इस घर की बहू हो और अहम फर्द भी हो। अच्छा, तो इस घर की बहू और अहम फर्द से सारी बातें छुपाई क्यों जाती हैं फिर? भाभी, हम तो बस ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे, कोई खास बात तो नहीं कर रहे थे। हंसी मजाक मतलब? हंसी मजाक में आप लोग जुहेब के रिश्ते की बातें डिस्कस कर रहे थे? वैसे कोई लड़की ढूंढी है जुहेब के लिए, अच्छी अमीर घराने की? नहीं, फिलहाल कोई नहीं देखी है। तो जुहेब को कोई लड़की पसंद है क्या? वो किसी लड़की को पसंद नहीं करता। उसने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और कहा है कि अम्मी, आप जिस लड़की को पसंद करेंगी ना, मैं वहीं शादी करूंगा। और वैसे भी मैंने अब जुहेब के लिए जो लड़की पसंद करनी है वो किसी अच्छे घराने से ही लेकर आऊंगी। पढ़े लिखे लोग होंगे, सुलझे हुए लोग होंगे। अब मैं अपनी छोटी बहू को सोच समझ कर ही लेकर आऊंगी। बिल्कुल, जुहेब के लिए तो कोई बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढनी पड़ेगी, मतलब उसके स्टैंडर्ड की। अरे भाई नवीन, इसके बारे में क्या सोचा है? माशाल्लाह से छोटी तो अब ये भी नहीं रही। इसके लिए कोई रिश्ता देख रखा है या अभी देख रहे हैं? इसका रिश्ता भी देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो। पहले अपना मास्टर्स कंप्लीट कर ले। मैं भाभी दरअसल एमफिल में एडमिशन ले रही हूँ। एमफिल करके क्या करोगी? भाई एक तो पता नहीं, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि ज्यादा डिग्रियां हासिल करने से, पढ़ लिख लेने से लड़कों की लाइन तुम्हारे पीछे लग जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। देखो, ये जो डिग्रियां विग्रियां होती है ना, इनसे कुछ भी नहीं होता। पर तुम ये किस हुलिये में रहती हो हर वक्त? मतलब तुम्हें देख के बिल्कुल नहीं लगता तुम इतने ऊंचे खानदान की बेटी हो। थोड़ी अपनी ग्रूमिंग करो, थोड़ा सा तेज हो जाओ, वरना पीछे रह जाओगे। तुम्हें इससे मशवरे देने की कोई जरूरत नहीं है। माशाल्लाह मेरी बहन लाखों में एक है, और इसकी सादगी और मासूमियत इसकी राह में कभी भी रुकावट नहीं बनेगी। हमारे खानदान में रिश्ता करने के लिए लोग तरसते हैं किरण। इतने ऊंचे घराने की लड़कियों से भला कौन शादी नहीं करना चाहेगा? अब आपकी बड़ी बेटी को ही देख लें, माशाल्लाह जैसी भी हैं, रिश्ता हो ही गया। वरना कोई खास गुण तो इनमें भी नहीं है। जहेज तगड़ा दिया होगा ना यकीनन, तभी। अपनी जबान संभाल कर बात करो किरण, तुम हद से बढ़ रही हो। अरे आपा, आप तो नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आजकल लोग जो है ना, स्टेटस देखकर रिश्ता जोड़ते हैं, जैसे आप लोगों ने जोड़ा था हमारे स्टेटस को देखकर। हमने तुम्हारा स्टेटस देख के रिश्ता नहीं किया था, ये तो हमारे भाई का दिमाग खराब हो गया था, जो उसे सारे जमाने की लड़कियों को छोड़कर तुम जैसी बदतमीज और मुंहफट लड़की को चूज किया। मुझ में लाख बुराइयां सही, मुंहफट, बदतमीज, मगरूर, लेकिन अपने शौहर की पसंदीदा हूं। लेकिन आप जैसी औरतें जासूस, लड़ाकू, जिनसे उनके अपने शौहर ही अल्लाह माफ करे पनाह मांगते हैं, तभी तो हर दूसरे दिन यहाँ पड़ी रहती हैं।
घर में ठिकाना जो नहीं मिलता। अम्मी, किरण बस करो। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है। ये कॉफी ठंडी हो गई, एक गिलास जूस भिजवा देना मेरे कमरे में। अम्मी किस तरह से मुझसे बात करके गई है, और आप बैठी हुई सुनती रही, आपने से कुछ भी नहीं कहा। सब तुम ही चुप हो जाओ। अम्मी क्या बोलूं मैं उसे? अभी 2 दिन हुए उसे इस घर में आए हुए। जरबाब कहेगा आते ही नंद और भावज का झगड़ा शुरू हो गया है। अम्मी ये बहुत बड़ी बात कह के गई है मुझे। मुझे नहीं पता, तुम बस चुप हो जाओ। अभी से इसका ये हाल है, आगे ये क्या क्या कुछ कहेगी। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आइंदा मैं इस घर में नहीं आऊंगी। अब मैं तभी आऊंगी जब ये लड़की अपने मैके में होगी। आप ही जा रही हूँ मैं, अब नहीं आऊंगी। आप ही फाइजा, ऐसे थोड़ी होता है। आप ही फाइजा, मुझसे कोई बात ना करे, इस वक्त मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आ जाए जरबाब, में बात करती हूँ उससे। क्या तमाशा लगाया हुआ इस लड़की ने। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, जाते ही उनको अपना असली रूप दिखा दिया। अब तुमसे दोबारा उलझने की कोशिश भी नहीं करेंगी माँ बेटियां। अरे उस बुढ़िया की तो मुझे जरा भी परवाह नहीं है, बेचारी मासूम ही है, सीधी सादी। और वो छोटी, उसकी भी फिक्र नहीं है, वो भी सीधी है, भाभी भाभी करती रहती है। असल डायन तो वो बड़ी वाली चुड़ैल है जो हर दूसरे दिन मैके आ जाती है। इसका कुछ करना पड़ेगा। अरे ऐसी नंदे तो जलादन होती हैं, जलादन, ख्याल रख इससे। तो मैं क्या कम हूँ? मैं भी एक डायन हूँ, किरण नाम है मेरा, तेरी बेटी हूँ, छोड़ूंगी नहीं। अगर मुझे कुछ कहा तो ऐसी हालत करूंगी दोनों माँ बेटी की कि जिंदगी भर याद रखेंगी। फाइजा बेगम का इलाज करो बस, बाकियों की खैर है। तू फिक्र ना कर, एक बार मैं हनीमून से वापस आ जाऊं फिर इसको सीधा करूंगी। और वैसे भी उसके पास है ही क्या, अच्छी जगह शादी हो गई, शौहर मिल गया अच्छा तलवे चाटने वाला, और कुछ है उसके पल्ले? तू किसी से कम है क्या? पूरे 50 लाख लगाए तुम्हारी शादी में, जेवर अलग, कपड़े एक से एक अलग, और तो और तुम्हारे ससुरालियों के तोहफे तहाइफ इतने जिसकी इंतहा नहीं है। कम ज़र्फ लोग भूल गए सब क्या? ये तो बड़े ही फजूल और नाशुक्रे लोग हैं, पता नहीं किन बेकदरों में फंस गई मैं। अरे सब्र कर, कुछ ही अरसे की बात है। जरबाब से कह के अपना हिस्सा लेना और अलग हो जाना। फैक्ट्री तो पहले ही जरबाब के हाथ में है, जायदाद की बात रह जाएगी, वो तो एक दिन बंटवारा होना ही होना है। देखो मियाँ मुट्ठी में होना चाहिए बस। ससुराल वालों की कौन फिक्र करता है, बेवकूफ कहीं की। और ये फाइजा, उसको 2 टोक समझा दे एक बार कि ये घर तुम्हारा है, यहाँ तुम्हारा राज चलेगा। चाहे अपने घर जाके जोर चलाए अपने शौहर पे, अपने बच्चों पे और अपने घर पे। हाय, तुझसे बात करके ना बड़ा ही सुकून मिलता है अम्मा। अरे माँ बेटियों का रिश्ता ही ऐसा होता है किरण, जब भी दिल उदास हो ना फौरन अपनी माँ को कॉल कर लिया कर, बोझ हल्का हो जाता है ना। तुझसे बात नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी? और फिर तू सिर्फ मेरी माँ ही थोड़ी, मेरी पक्की सहेली भी है। अरे बेटा, जब से तू इस घर से गई है मेरा तो किसी चीज में दिल ही नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है मेरे घर की रौनक ही चली गई। देख अब तू ऐसी बातें करेंगी ना तो मैं फौरन आ जाऊंगी वहाँ। मेरा कौन सा दिल लगता है यहाँ पर? क्यों? जरबाब के होते हुए तुम्हारा दिल क्यों नहीं लग रहा? जरबाब की तो बात ही मत कर, सारा दिन फैक्ट्री में होते हैं, मेरे लिए टाइम ही नहीं है उनके पास। सारा दिन काम करते रहते हैं वहाँ पर इन लोगों के अखराजात पूरे करने के लिए। तो जानती है बड़ी मुश्किल से हनीमून के लिए टाइम निकाला उन्होंने। ये लड़का तो यूं मेहनतें कर करके मर जाएगा, खानदान पालेगा, लेकिन मैं बता रही हूँ इन लोगों के सामने तुम्हें दबने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। जल्दी कर लो किरण, फ्लाइट का वक्त हो गया यार। हाँ बस आई 2 मिनट। 2 मिनट करते करते कितनी देर कर दी, औरतों की तैयारी भी ना। बस बस चलें चलें। कैसी लग रही हूँ मैं? क्या पहना है आपने? क्या मतलब है क्या पहना है? पैंट शर्ट पहनी है?
दिख रही है मुझे, पर लेकिन क्या बेहूदगी है। ऐसे अम्मी और बाबा के सामने जाएंगे, क्या सोचेंगे वो? मतलब क्या सोचेंगे, क्या मतलब? हम लोग आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, कोई सवात या मरी तो जा नहीं रहे, तो बाहर जाने के लिए तो ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। फिर भी ये कपड़े नामुनासिब हैं, आप चेंज करेंगी प्लीज? चेंज करने का अभी वक्त नहीं है, देर हो रही है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, आपके घर वालों की सोच इतनी छोटी क्यों है? मतलब मुझे लगा था कि उनकी सोच शायद आपकी तरह होगी, थोड़ा ओपन माइंडेड होंगे, लेकिन नहीं, हर बात पे प्रॉब्लम है उन्हें। चेंज नहीं कर रही अब मैं। आप थोड़ा तमीज से बात करने की कोशिश करेंगी, फैमिली है मेरी। हाँ तमीज से, लेकिन कितना टाइम लगेगा आपको? वो सुहेब भाई वेट कर रहे हैं गाड़ी में। आ रहा हूँ बस 2 मिनट। चलो हम आ रहे हैं। बैग्स ले आए। पूरी मार्केट में पूछ के आया हूं मैं। हमारे जैसे लोग तो कारोबार का सोच ही सकते हैं, कर नहीं सकते। दुकानों के किराए आसमानों को छू रहे हैं, कहां से लाएंगे इतने पैसे? 30 लाख में भी कभी कोई कारोबार हुआ है? हैं? बहुत ही खुद गर्ज निकली है किरण। इतने सारे पैसे शादी की फजूल रस्मों में खर्च कर दिए और भाई को कारोबार के लिए दिए हैं सिर्फ 20 लाख। बीजान सच पूछें तो मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी कि इतने पैसे दे देगी मुझे। ये बताओ कि हम कब तक इस घर में रहेंगे? भाई चलो इसको खाली करो, अपने घर चलें। अपने घर में बैठ के दाल रोटी खाएंगे ना तो भी इत्मीनान और सुकून होगा। कैसे जाएं? 3 माह का किराया दिया हुआ है इस घर का, अब तो यहीं रहना पड़ेगा जब तक खत्म नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने न्यूज़पेपर में ऑफिस असिस्टेंट की जॉब का ऐड देखा था, मैं अपनी सीवी देने आई हूँ। जी जी मैम, आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं, आप प्लीज वेट कीजिए। जी जैन साहब अब इधर आइएगा। जैन, इनको ले जाइए इंटरव्यू के लिए। जी आइए मेरे साथ। चले, मैंने सीवी आपकी देख ली, आपको कॉल आ जाएगी। हेलो, हाँ नेक्स्ट कैंडिडेट प्लीज, थैंक यू।
सर सर ये मिस उजाला है, इन्होंने बीए किया हुआ है और अब प्राइवेटली मास्टर्स कर रही हैं। ठीक है, जाओ तुम। आप बैठे। जुहेब, चला आप यहाँ पे? आप यहाँ? जी, मैं यहाँ सीनियर आर्किटेक्ट हूँ और सारे प्रोजेक्ट्स मेरे अंडर ही हैं। आप बैठे। मैं शायद गलत जगह आ गई हूँ। आप बिल्कुल गलत जगह पे नहीं आई, कुछ सही जगह पे आई हैं। बैठे ना आप, तशरीफ रखें। मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी, आप किसी और को अपॉइंट कर लें। मेरी वजह से? मैं आपको वजह बताना जरूरी नहीं समझती। उजाला, आपका मसला क्या है? क्यों अवॉइड कर रही हैं आप मुझे? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। इतनी अच्छी जॉब मेरी वजह से इग्नोर तो ना करें आप। अच्छा, आप जो काम करने आई थी एटलीस्ट वो तो कर लेना। आप बैठे, इंटरव्यू देके जाए। जब मुझे जॉब नहीं करनी तो मैं इंटरव्यू क्यों दूं? आप बैठे तो सही, प्लीज तशरीफ रखें। बैठे। टी या कॉफी? हेलो, हाँ 2 कप अच्छी सी चाय। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।